हेलो बीजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। राज्य के सीएम, डिप्टी सीएम सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार का बीजापुर दौरा, कई विकास के कामों का किया उद्घाटन। केरल में कन्नड़ा भाषा पर विवाद, सीएम सिद्धरामैया ने जताई नाराजगी। आंगनवाड़ी सेंटर पर ताला, बच्चों को सड़क पर पढ़ाई और खाना। शुगर फैक्ट्री में बॉयलर धमाका, सभी 8 मजदूरों की मौत। बेंगलुरु में फिर चला जेसीबी, थनी संद्रा में अतिक्रमण पर हुई बड़ी कार्रवाई। बच्चों की सेहत सुधारने वाली नुग्गे पाउडर योजना बंद, पेरेंट्स की दोबारा शुरू करने की डिमांड। 5 शादियां करने वाले रिटायर्ड पुलिसकर्मी के खिलाफ पहली पत्नी उतरी हड़ताल पर। कोप्पल जिले के सरहदी गांव में घर घर गंगा योजना बस नाम की, 3 साल से बूंद बूंद पानी को तरसते लोग। पुलिस थाना के सामने कार की खिड़की तोड़कर चोरी, आरएमजेडी मॉल के सामने हुई वारदात। डिलीवरी बॉय पर सड़क पर हमला, मौके पर मौजूद लोगों ने मामला संभाला। अब खबरें विस्तार से। राज्य के सीएम, डिप्टी सीएम सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार का बीजापुर दौरा, कई विकास के कामों का किया उद्घाटन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज बीजापुर जिले के दौरे पर थे। आज बीजापुर शहर में 12 बजे बीजापुर सैनिक स्कूल के हेलीपैड पर पहुंचे। वहां से सीधे केंद्रीय बस स्टैंड जाकर कित्तूर रानी चन्नम्मा की मूर्ति का उद्घाटन किया। वहीं बस स्टैंड का नामकरण भी वीर रानी कित्तूर चन्नम्मा के नाम से किया गया। इसके बाद दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री साइकिलिंग ओलोड्रम का उद्घाटन करके फिर दोपहर 2 बजे दरबार हाई स्कूल मैदान में आयोजित भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम में कई सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जिला स्तर के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। जिले के विकास को लेकर शाम 4 बजे वो सैनिक स्कूल हेलीपैड से जिंदाल होते हुए बेंगलुरु रवाना हुए। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर शहर भर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया था। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक शहर के अंदर बस सेवा बंद रही और बस बाईपास मार्गों पर चली। इस अवसर पर कित्तूर रानी चन्नम्मा की वीर ज्योति का भव्य स्वागत किया गया, जिसका नेतृत्व जिला इंचार्ज मंत्री डॉक्टर एम बी पाटिल ने किया। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पूरे शहर में बैनर्स लगाए गए थे। वहीं इस प्रोग्राम में बस स्टैंड के परिसर में विशाल सा तिरंगा लहराकर धूमधाम से आज चन्नम्मा की मूर्ति और सेंट्रल बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया। केरल में कन्नड़ा भाषा पर विवाद, सीएम सिद्धरामैया ने जताई नाराजगी। केरल सरकार पर कन्नड़ा भाषी लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा है। केरल के कन्नड़ा स्कूलों में मलयालम को पहली भाषा बनाना कंपलसरी किया जा रहा है, जिससे विवाद बढ़ गया है। इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि ये कदम भाषाई स्वतंत्र और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है। खास तौर पर कासरगुडु जैसे सरहदी इलाकों में रहने वाले कन्नड़ा लोगों को अपनी मातृभाषा सीखने से वंचित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से अपील की है कि मलयालम भाषा बिल 2025 को तुरंत वापस लिया जाए। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। पूरा डिटेल्स जानने के और समझने के बाद ही इस पर चर्चा करेंगे।
आंगनवाड़ी सेंटर पर ताला, बच्चों को सड़क पर पढ़ाई और खाना। बेलगाम जिला के रायबाग तालुका के नंदेकेरोली गांव में एक गंभीर मामला सामने आया है। आंगनवाड़ी केंद्र की जमीन के मालिक बाबूराव बेंजेरी ने ये कहकर सेंटर पर ताला लगा दिया कि इनके घर की महिला को आंगनवाड़ी में नौकरी नहीं दी गई। इस विवाद की वजह से पिछले 4 दिनों से मासूम बच्चे सड़क और पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई और खाना खाने पर मजबूर हैं। बताया गया है कि पिछले 20 साल पहले बाबूराव ने आंगनवाड़ी की इमारत बनाने के लिए खुद की ज़मीन दी थी और बदले में अपने घर की एक महिला को नौकरी देने की शर्त रखी थी। कुछ साल बाद इनकी पत्नी को नौकरी से हटा दिया गया, फिर बहू को नौकरी देने की मांग की गई मगर वो पूरी नहीं हो पाई। इसी नाराजगी में मालिक ने आंगनवाड़ी केंद्र पर ताला लगा दिया है। फिलहाल आंगनवाड़ी टीचर मालती अपने घर से बच्चों के खाने का इंतजाम कर रही है। आरोप है कि तालुका अधिकारियों ने कई शिकायतों के बावजूद अब तक मौके पर आकर समस्या का हल नहीं किया। जमीन के मालिक और सरकारी अधिकारियों के झगड़े का बुरा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन फौरन इस मामले में दखल देकर आंगनवाड़ी को दोबारा शुरू करे। शुगर फैक्ट्री में बॉयलर धमाका, सभी 8 मजदूरों की मौत। बेलगाम जिले के बाइलहुंगल के पास मरकुंबी गांव में स्थित इनामदार शुगर फैक्ट्री में बॉयलर फटने की दर्दनाक घटना सामने आई है। इस हादसे में घायल हुए सभी 8 मजदूरों के इलाज के दौरान मौत हो गई है। पहले इस हादसे में 7 मजदूरों की जान गई थी, जबकि आज आखिरी घायल मजदूर ने भी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। मजदूर परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे इलाके में मातम का माहौल है। घटना के बाद किसानों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या गरीब मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि हर मृतक मजदूर के परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। कुल मिलाकर 8 परिवारों को 8 करोड़ रुपये तुरंत दिए जाएं। लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिले और गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बेंगलुरु में फिर चला जेसीबी, थनी संद्रा में अतिक्रमण पर हुई बड़ी कार्रवाई। बेंगलुरु में अवैध मकानों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। यलहंका के कुगिलो लेआउट के बाद अब नागवार के पास थनी संद्रा के अश्वथ नगर इलाके में बीडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। बीडीए के अनुसार यहां करीब 60 मकानों को तोड़ा गया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी पहले दिए जानकारी या नोटिस के अचानक जेसीबी लाकर उनके घर गिरा दिए गए और इन्हें बेघर किया गया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पीड़ित परिवारों ने बीडीए अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई है। बच्चों की सेहत सुधारने वाली नुग्गे पाउडर योजना बंद, पेरेंट्स की दोबारा शुरू करने की डिमांड। रायचूर जिला जो पहले से ही पौष्टिकता वाले खाने की कमी से जूझ रहा है, ऐसे में बच्चों की सेहत बेहतर बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में नुग्गे पाउडर देने की एक खास योजना शुरू की गई थी। ये योजना नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक प्रयोग के तौर पर चलाई गई, जो बेहद कामयाब बताई जा रही है। इस योजना से करीब 297 गंभीर रूप से पौष्टिकता की कमी से जूझने वाले बच्चों में अच्छा सुधार देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक 88% बच्चों का वजन बढ़ा और 62% बच्चों की लंबाई में सुधार हुआ। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को रोजाना 5 ग्राम नुग्गे पाउडर दूध या खाने में मिलाकर दिया जाता था, लेकिन अब बजट की कमी के कारण ये कामयाब योजना बंद कर दी गई है। इससे माता पिता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई है। उनका कहना है कि नुग्गे पाउडर से बच्चों में ताकत बढ़ रही थी और भूख अच्छी लग रही थी और हेल्थ जांच की रिपोर्ट भी बेहतर आ रही थी। पेरेंट्स ने जिला प्रशासन और सरकार से मांग की है कि नुग्गे पाउडर योजना को फिर से शुरू किया जाए, ताकि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और खासकर बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को सही पोषण मिले और पौष्टिकता से भरपूर खाने की कमी की समस्या पर काबू पाया जा सके। 5 शादियां करने वाले रिटायर्ड पुलिसकर्मी के खिलाफ पहली पत्नी
उतरी हड़ताल पर। हुबली के एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल शिव कुमार पर एक नहीं बल्कि 5 शादियां करने का आरोप लगा है। अब इस मामले में उसकी पहली पत्नी खुलकर सामने आ गई है और इंसाफ की मांग कर रही है। पहली पत्नी का कहना है कि शिव कुमार ने 2012 में उसे छोड़ दिया और बाद में 4 दूसरी महिलाओं से शादी कर ली। आरोप है कि उसने महिलाओं को फंसाने के लिए नाम और पहचान बदल कर शादियां की हैं। पीड़ित महिला के मुताबिक कोर्ट ने पति को मेंटेनेंस देने का आदेश भी जारी किया था, लेकिन वो अब तक पैसे नहीं दे रहा है। मजबूर होकर पहली पत्नी अपने बेटे के साथ बेंगलुरु में होम मिनिस्टर जी परमेश्वर और पुलिस महानिदेशक से शिकायत करने पहुंची है। महिला का कहना है कि पति की हरकतों से उसका परिवार बर्बाद हो गया है, बच्चों की पढ़ाई छूट गई है और घर की हालत बेहद खराब हो गई है। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि सरकार और पुलिस विभाग जल्द इस मामले में दखल देकर इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। कोप्पड़ जिले के सरहदी गांव में घर घर गंगा योजना बस नाम की 3 साल से बूंद बूंद पानी को तरसते लोग। कर्नाटक के कोप्पड़ जिले के सरहदी इलाकों में सरकार की घर घर गंगा JJM योजना पूरी तरह ठप हो गई है। किल्लरहट्टी ग्राम पंचायत के कई गांवों में नल तो लगे हैं, लेकिन 3 साल से एक बूंद पानी भी नहीं आया। जैसे कि किद्दूर, कलमल्ली, अमरापुर तांडा, कलमल्ली तांडा और मैदर डक्की तांडा के लोग पानी की भारी कमी से परेशान हैं। पानी के लिए महिलाएं और बुजुर्गों को कई दूर दराज के खेतों और कुएं तक जाकर पानी लाना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत के सदस्य ने कहा कि यह समस्या कई बार सामान्य सभा और KDP मीटिंग में उठाई गई। अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शिकायत भी दी गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि योजना सिर्फ कागजों में है और अधिकारी नज़रअंदाज कर रहे हैं। जनता की मांग है कि जिला अधिकारी तुरंत हस्तक्षेप करें और सरहदी गांव तक घर घर गंगा योजना के तहत पानी की परमानेंट सप्लाई शुरू की जाए। पुलिस थाना के सामने कार की खिड़की तोड़कर चोरी। RMJD मॉल के सामने हुई वारदात। बेंगलुरु के यलहंका इलाके में पुलिस थाना के बिल्कुल सामने RMJD मॉल के पास 2 कारों की खिड़कियां तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने की घटना घटी है। पहली कार से लैपटॉप चोरी हुआ है तो दूसरी कार से नकद रुपया और कीमती सामान चुराया है। चोरों ने स्थानीय लोग इस वारदात से डर में हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन के सामने ही होने के बावजूद चोरों ने बेडर होकर वारदात को अंजाम दिया। लोगों का कहना है कि अब कार पार्क करना भी जोखिम भरा काम हो गया है और खरीदी या शॉपिंग के लिए आने जाने में डर लग रहा है। पुलिस से जल्द कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है ताकि इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार हो सके। डिलीवरी बॉय पर सड़क पर हमला, मौके पर मौजूद लोगों ने मामला संभाला। बेंगलुरु के महादेवपुर पुलिस थाना लिमिट में जनवरी 4 की रात एक डिलीवरी बॉय के साथ बाइक्स आपस में टकरा गई। डिलीवरी बॉय की मोटरसाइकिल के सामने आने वाले दूसरे बाइक सवारों से टकरा गई बाइक, जिसकी वजह से वो बैलेंस खोकर नीचे गिर गया। गुस्से में आए कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने हमला किया, लेकिन फौरन वहां पर मौजूद लोगों ने आगे बढ़कर मामला संभाल लिया। डिलीवरी बॉय सुरक्षित है और हमलावर मौके से फरार हो गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह घटना इंसानी हमदर्दी की कमी, हादसों में होने वाली गलती की वजह से इस तरह के छोटे हादसों को बड़ा इशू बनाकर शहरी इलाकों में अक्सर एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। लोग इंसानियत को शर्मसार करने वाली होती हैं ऐसी हरकतें। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।